अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। जो लोग GFS7 वंडर की जिनके पास फाइल्स मौजूद हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर सुनिए। GFS7 वंडर इस्लामाबाद की मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास फाइल्स मौजूद हैं, आपकी ये वीडियो कम्प्लीटली आपके लिए और आपको वही करना है जिस तरह मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फाइल्स मौजूद हैं, मल्टीपल फाइल्स मौजूद हैं और वो लाइबिलिटीज़ हैं उनके सर पर। उनको ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करना पड़ रही है, बल्कि डेवलपमेंट चार्जेस भी क्लियर करने पड़ रहे हैं। प्लस अगर वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं, तो बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि ऑन ग्राउंड साइट पर कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। बट ये दो तीन चीज़ें पॉजिटिव अगर मैं GFS की देखता हूँ, एक तो ऑलरेडी एक ब्रांड है। मुझे कल एक साहब ने मुझसे रब्ता भी किया था जो बता रहे थे कि उनको कराची GFS में पोजेशन मिल चुके हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ बता रहे थे। मेरे पास टाइम कम था, मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले नहीं सका। तो GFS कराची जहाँ कुछ मसाइल है वहाँ पे डिलीवर भी हुआ है। इस सेम GFS इस्लामाबाद इंशाल्लाह ये डिलीवर होना चाहिए, होगा। हम भी यही आस लगा कर बैठे हुए हैं और हमारी रिसर्च भी यही कह रही है कि डेवलप होगा। मेरी एक ज़ाती राय ये है कि जितना पिछले 2-3 सालों में एक फेलियर आया मार्केट में, जितना डाउनग्रेड गई है मार्केट, जितना रिसेशन आया था, तो जहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भागी वहाँ ये GFS भी भाग जाता। अगर इन्होंने फ्रॉड करना होता, ये पैसे लेके भाग जाते। अच्छा खासा पैसा तो कमा चुके थे। इस पर्टिकुलर टाइम पे बैठने का मकसद ही यही है कि लोगों से बैकलैश सुनना, बार बार लोगों से सुनना कि भाई हमारी फाइलें रिफ़ंड करें, हमें पैसे दें। अगर जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज भाग गई, डिफ़ॉल्ट कर गई, तो इनको भी कर जाना चाहिए था इनके पास। तो बेसिक एक रीज़न भी था कि भाई मार्केट कोलैप्स कर गई है, लेकिन ओवरऑल सस्टेन कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, सोने पे सुहागा ये कि फ़ोने करके लोगों से पेमेंट भी मांग रहे हैं। इसकी दो वजूहत होती हैं। सोसाइटी जब भी लोगों को कॉल्स करके कह रही होती है भाई अपनी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करें, डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करें, तो दो ऑप्शन होती हैं। या तो सोसाइटी डेवलपमेंट करना चाह रही होती है, या सोसाइटी मजीद पैसा उठा के मार्केट से भागना चाह रही होती है। दो ऑप्शन होती हैं। तो ओवरऑल इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम उन कंपनी को स्टडी करें, कंपनी के एग्जिस्टेंस को स्टडी करें, कंपनी के पोर्टफोलियो को स्टडी करें, साइट को स्टडी करें, कंपनी बैठी हुई है, कोई ना कोई है वहाँ पे कि नहीं, डैट इज़ इंपॉर्टेंट, उनको स्टडी करें। अब ये सारी चीज़ें, साइट भी नज़र आ रही है, कंपनी बैठी भी हुई है, पोर्टफोलियो भी बड़ा नज़र आ रहा है, हाँ डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। द ओनली थिंग जो GFS में इस वक्त नेगेटिव जा रहा है वो है डेवलपमेंट का ना होना, और हम ये ख्वाहिश करते हैं कि डेवलपमेंट तेज़ी से हो। अब जिन लोगों के पास मल्टीपल फाइल्स मौजूद हैं वो क्या करें? देखिए, मल्टीपल फाइल्स मौजूद हैं, आपके पास बैकआउट तो नहीं है। द ओनली थिंग यू हैव टू गिव योर पेमेंट्स। हाँ, मैं आपको ये ऑफर कर सकता हूँ बाय स्टडिंग योर केस, आपका केस स्टडी करके मैं आपको एक ऑफर बना के दे सकता हूँ कि अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो उन मल्टीपल फाइल्स को किसी तरह एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट कैसे करना है, थ्रू अनाउंस्ड एंड अनअनाउंस्ड मर्जिंग पॉलिसी। किसी एक सिंगल फाइल में आप कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपके पास सिर्फ एक लाइबिलिटी बच जाएगी और उसी के पैसे आपने क्लियर करने पड़ेंगे। अगर खुदा ना खास्ता पैसे ज़ाया हुए तो एक ही फाइल के होंगे, और अगर फ़ायदा हुआ तो एक ही प्लॉट का फ़ायदा होगा। और ये ही बेस्ट ऑप्शन है। GFS में जिन लोगों के पास एक एक फाइल है उनको टेंशन नहीं है, पर जिन लोगों ने मल्टीपल फाइलें उठाई हैं वो टेंशन में है कि यार फाइलें लाखों रुपए की उठा ली हैं, अब इनके पास करोड़ों रुपए की लाइबिलिटीज है, अब करें तो करें क्या? तो दिस इज द पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो दिस इज द पॉइंट आई एम टेलिंग यू कि आपको एटलीस्ट अपने आप को एक फाइल में, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में पार्क करना चाहिए। कैसे करना है? GFS का कंप्लीट केस, कंप्लीट लेजर्स आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, मैं देखूंगा कि आइदर आप मर्जिंग करवा के किसी एक सिंगल फाइल की तरफ जा सकते हैं या नहीं। पहले आप मुझे डिटेल्स भेजेंगे, मैं देखूंगा, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।